दिल्ली का स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य बेहद खराब है जी, प्रदूषण बहुत ज्यादा है। और फिर प्रदूषण खराब, खांसी का मरीज है, कोई बुखार का इलाज कराइए फिर मोहल्ला क्लिनिक में। अरे प्रदूषण इतना ज्यादा, मोहल्ला क्लिनिक नहीं है हमारे कॉलोनी में, मोहल्ला क्लिनिक खुला था। सिर्फ बोर्ड लगा के उस पे लिख दिया मोहल्ला क्लिनिक, लेकिन वो मोहल्ला क्लिनिक में ना डॉक्टर है ना नर्स ना मरीज, कोई नहीं आया वहाँ पे। अच्छा वो आया था ना भाई गोपी, वो तो पूरे 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 भारत में प्रचार करते फिर रहे। एक मिनट पर ऑन रिकॉर्ड बकोली में, बकोली गांव का शरद चौहान MLA है। 10 साल हो गए उसको, फुट और ब्रिज नहीं बना। बार बार कहने के बाद भी एक रेड लाइट नहीं लगवा सके। 20 साल हो गए उनको, एक रेड लाइट तक नहीं लगा। क्या बात करते हो आम आदमी पार्टी की? तरफ कुछ नहीं करते, कुछ नहीं विकास करते हुए। कह रहे दिल्ली को चमका दिया हमने। कुछ नहीं चमकाया जी, जगह जगह गंदगी के कूड़े के ढेर देख लो। MCD में इनकी सरकार है ना। गाँव में तो फिर भी थोड़ा वो है राहत, लेकिन अंदर शहर में जाकर देख लो, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े, नाले भरे, गंदगी से उफान ले रहे हैं। देखिए MCD में हम आएंगे तो दिल्ली के जो चारों कोनों पे पहाड़ है ना, वो साफ कर देंगे तीनों। कहाँ साफ करे? जाके देख लियो बलसवा में। बलसवा में देखो कितना ऊंचा कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है, कहाँ साफ हो रहा है बताओ? भरोसा नहीं है दिल्ली चुनाव में केजरीवाल पे? केजरीवाल पे कोई भरोसा नहीं, एकदम झूठा है, एक नंबर का झूठा। जिस आदमी ने रामायण तक का ज्ञान नहीं, अगर रामायण में मारीच कौन था, रावण कौन था, उसको यही नहीं पता, तो वो क्या कहेगा मुख्यमंत्री बनेगा? ये बताओ, मारीच कौन था? वो कह रहा है कि रावण सोने का हिरण बन के गया था, उसको रामायण तक का ज्ञान नहीं, तो वो क्या दिल्ली सरकार चलाएगा? क्या दिल्ली को चलाएगा वो? जिसको अरे लेकिन वो तो पढ़े लिखे हैं भाई। अरे IIT करी, जिसने IIT करी है, रामायण नहीं पढ़ी। हम सनातनी है, सनातन धर्म को मानते हैं। जिसने रामायण तक का ज्ञान नहीं है, वो क्या करवाएगा बताओ? अरे देखिए, अब कह रहे केजरीवाल जी कह रहे कि हम पंडितों को, जो पुजारी हैं उनको देंगे 18,000 रुपये, और जो ग्रंथी हैं उनको 18,000 रुपये देंगे। यो कह रहे मोदी जी ने आज तक नहीं सोचा पुजारियों के बारे में, ग्रंथियों के बारे में। मेरी बात सुनो, ये एक नंबर का झूठा है, ये झूठा है। पंजाब में वादा किया था ना 1,000 रुपये प्रति महिला दूंगा, आज तक नहीं मिले। ग्रंथियों को और इनको पुजारियों को 18,000 रुपये देने का वादा किया हर महीने, कहाँ से देगा? इतना बजट कहाँ से आएगा? काहे का IT है वो? इस बार दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में रह जाएगी, क्या लगता है? अब की बार दिल्ली में भाजपा सत्ता में आ रही है और कमल का फूल खिलने वाला है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि कमल का फूल खिलने वाला? देखिए कांग्रेस भी अच्छी फाइट दे रही है, आम आदमी पार्टी तो यहाँ से 3 बार से है, वो चौथी बार कह रही कि हम सरकार बनाएंगे दिल्ली में। नहीं, यहाँ से 2 बार है, विधायक जो है वो 2 बार का है हमारा। तीसरी बार भी, अब की बार जो दिनेश का टिकट आया था बाकनेर गांव में आम आदमी से, लेकिन उसका टिकट ऐन मौके पे पार्टी ने काट दिया, और उसके साथ जो धोखा किया है वो अब चुप नहीं बैठेगा दिनेश भारद्वाज जी। उसका पूरा समर्थन बीजेपी को है, और जो 2 बार का विधायक रहा है, यहाँ की जनता को पता लग चुका है कि उसने इस 10 साल में कोई काम नहीं किया। हाँ, उसके अंडर में 36 बिरादरी आती है, 36 गांव आते हैं, 40 कॉलोनी आती हैं, लेकिन उस बंदे ने आज तक, आप देख सकते हो हमारे वार्ड में, हमारे क्षेत्र में, हमारे नरेला विधानसभा में किस तरह से सड़कों पे खड्डे हैं। सड़कें कम है, खड्डे ज़्यादा हैं। और मैं यहाँ से 100 फुट की दूरी पे आपको दिखा सकती हूँ, इतना पानी भरा है घुटनों तक का। सारे PWD के नाले, सारे फ्लड के नाले और फ्लो हो चुके हैं, बिल्कुल सड़कों पे पानी आ रहा है। क्या कहेंगी, दिल्ली में इस बार किसकी सरकार? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। क्यों भारतीय जनता पार्टी की सरकार? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। सेंटर में 3रा टर्म मोदी जी का हो गया, जो वादे किए उन्होंने पूरा किया। अब देखिए पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, हर किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। मोदी जी ने किसी से भी नहीं पूछा कि तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास घर में इतनी सरकारी नौकरियां हैं, हम तुम्हें सम्मान निधि नहीं देंगे। जो किसान था उसको सम्मान निधि मिली, केजरीवाल जी नहीं दे रहे। लोअर मिडिल क्लास से आप जाके पूछिए, सबके राशन कार्ड केजरीवाल सरकार ने आते ही फेल कर दिए। क्या लोअर मिडिल क्लास को राशन नहीं चाहिए? जब उन्हें बांटना ही सब कुछ झुग्गियों में और बस्तियों में है, तो वो वोट हमसे क्यों मांगते हैं? जाके उनसे वोट मांगे, हमसे वोट ना मांगे। आप लोग के लिए देखिए किया तो केजरीवाल ने फ्री बिजली दिया, फ्री पानी दिया, महिलाओं के लिए बस में जो यात्रा है वो फ्री दी है पूरी दिल्ली। क्या फ्री दिया? हमें 15 रुपए की टिकट फ्री देके वृद्धाओं की 2,500 की पेंशन बंद कर दी। युवाओं को 15 रुपए की ज़्यादा ज़रूरत है या हमारी माताओं बहनों को 2,500 की ज़्यादा ज़रूरत है?
क्या करेंगे? मतलब युवाओं को बेकार करने का काम किया है ना, कि आपकी टिकट फ्री है, आप जाइए, और वृद्धा बेचारे परेशान हो रहे हैं। सबकी घर की स्थिति एक जैसी नहीं होती है। शिक्षा क्रांति कर दी अरविंद केजरीवाल जी। मैं भी 2014 में ही मैंने स्कूल पास आउट किया है। मैं भी फ्री में ही पढ़ के निकली हूँ, मैंने तो कोई पैसा नहीं दिया। मुझे जो स्कीम मिलती थी 60% से आप ऊपर नंबर लेके आओगे, आपको छात्रवृत्ति मिलती है, वो मुझे भी मिली है। उन्होंने क्या क्रांति की है? क्या क्रांति लेके आए हैं? वर्ल्ड क्लास के स्कूल, वर्ल्ड क्लास के अस्पताल। जो उन्होंने छपवाया था उनके मुंह से ही निकल गया था। हमने अमेरिका के पेपर में छपवाया था, तो अमेरिका में जाके प्रचार करें ना, यहाँ की वोट मांग रहे हैं। जब अमेरिका तारीफ कर रहा है स्कूलों की, तो अमेरिका के बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ जाके स्कूल बनाओ। दिल्ली में क्या वोट मांगते हो तुम? अरे अब बताइए ना, आप बताइए, कह रहे अमेरिका वाले यहाँ देखने आए थे, क्या तारीफ कर रहे थे केजरीवाल जी की? स्कूल जो प्रतिभा क्लासेस होती थी वो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की थी, उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया, बस एडवर्टाइज किया है। कोविड में ये बोलते हैं कि कोई भी बच्चा बिना एसएलसी के प्राइवेट से सरकारी स्कूल में जाएगा तो उसको एसएलसी की जरूरत नहीं पड़ती। झूठे वादे कर रहे हैं, स्कूल में जाओ, सर्कुलर दिया हुआ है कि बिना एसएलसी के एडमिशन नहीं होगा, इतना तो ये झूठ बोलते हैं। हो गई पूरी दिल्ली वाईफाई। कह रहे कि तो केजरीवाल जी तो लगातार कह रहे कि भाई झूठ हम नहीं, झूठ भाजपा वाले बोलते हैं। मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया था, आज तक 15 लाख तो आया नहीं है। कहा था 15 लाख रोजगार देंगे। सबसे पहले तो रोजगार और नौकरी में फर्क समझिए। आप में जितना बौद्धिक होगा आप उतना ही समझोगे, रोजगार और नौकरी में फर्क होता है। एक MBA वाले, जो MBA की डिग्री जिसके पास है ना, उससे ज्यादा एक मोमोज वाला पैसे कमा लेता है। हाथ का हुनर जिसमें होता है वो कभी भूखा नहीं मरता। उन्होंने रोजगार कहा था, और ये कहा था कि काले बैंकों में इतना धन है कि वापस आ जाए तो सबके खातों में 15-15 लाख आ जाएंगे। उन्होंने तो कहा ही नहीं था हम बांटेंगे। ऐसे कह सकते हैं क्या? चुनाव आयोग सो रहा था जब मोदी जी कह रहे हैं मैं 15-15 लाख दे रहा हूँ? उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं उठाया? तो दिल्ली में सड़कों की स्थिति कैसी है? बहुत बढ़िया है, बिल्कुल। देखो ना, पेरिस बना दिया जैसे। बारिश हो, वेनिस का लुक आपको दिल्ली में मिल जाएगा। नाव में बैठो और सफर करो, बारिश आएगी, पानी भरेगा, नाव लेके निकलो, क्या जरूरत है गाड़ियों की? केजरीवाल जी वादा किया, अभी उनका वो देख रहा था पर्चा में, तो उनमें लिखा हुआ था कि 10,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनी हैं दिल्ली में, 38 नए फ्लाईओवर बने हैं, और साथ में कई हजार किलोमीटर नाली, सीवर और आपकी पानी की पाइपलाइन। इतना सब 9 साल में अरविंद केजरीवाल जी ने करवा दिया। मैं IGL की गैस लाइन हमारे ग्रामीण एरिया में आ गई। हमारे सांसद जी ने शुरू करवाई है। कहाँ बिछी है वो पाइपलाइन? हमने तो नहीं देखी। कहाँ है वो सड़कें? फ्लाईओवर अभी नया जो NH24 है, NH1 है, ये सेंट्र गवर्नमेंट ने बनाया है। कहाँ बनाया? हमारे यहाँ तो एक भी रोड नहीं बनाई। आ जाओ मेरे गांव में ले जाके दिखाती हूँ। एक इतनी सी 10 मीटर की सड़क नहीं बना पा रहे 10 साल से, वो इतने किलोमीटर की रोड बना देंगे। LG के ऊपर देखिए आरोप लगाते केजरीवाल जी कि LG काम नहीं करने देता। LG कैसे काम करने देगा? LG शीश महल बनाने देता है, घोटाले करने देता है सब। अब जो 2100 रुपये बांट रहे हैं वो बांटने देगा। उस जो उनके काम है वो LG करने देता है, पर जो जनहित में आएंगे वो काम नहीं करने देगा LG। हित के काम नहीं कर LG काम करने ही नहीं देगा तो सरकार में क्यों आ रहे हो? दादाजी क्या नाम हुआ? हमारा नाम गोवर्धन। क्या कहिएगा, दिल्ली में किसकी सरकार? भैया देखो, सरकार तो बीजेपी की आनी चाहिए, ठीक है, और आएगी भी। 100 के 100 आएगी अब की बार, 100 के 100 आएगी। केजरीवाल कह रहे कि हम लेके आएंगे। अरे केजरीवाल जो के आएगा, पूरा जहर बिकवा दिया दिल्ली में, एक के साथ एक फ्री। जो ना पीते थे उनको पिला दी, जहर बिकवा दिया, सड़क टूटी पड़ी हैं, हॉस्पिटलों में कहीं जो है ना कोई सुविधा नहीं है। गोली बत्ती दे दें छुट्टी, कोई दिक्कत हो बड़े हॉस्पिटलों में जाओ। जब ये हरिश्चंद्र इतना बड़ा हॉस्पिटल है तो इसमें इन्होंने अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा नहीं है। औला क्लिनिक कहाँ है? खामपुर में तो कोई गोली भी नहीं देता। अच्छा। वहाँ तो क्लिनिक कुछ भी नहीं है। डिस्पेंसरी में दवाली पर जाओ, हरिश्चंद्र जाओ, क्या वो गांव नहीं है दिल्ली में? अरे बुजुर्गों को बताइए, तीर्थ यात्रा करवा रहे, फ्री बिजली, फ्री पानी, तो सब कुछ कर रहे हैं केजरीवाल। फ्री हो रहा है। जितनी सस्ती बिजली थी उतनी महंगी कर दी, तो यूनिट फ्री कर दी। तो हमारी बिल्ली हमने में आऊँ कमर्शियल के लिए टैक्स कितने? फिर दूसरी बात ये, जो कूड़े की जितनी गाड़ी घूमे हैं इनके पैसे कटते हैं पब्लिक के। बिल में से कटो, टैक्सी में से कटो, चाहे पानी में से कटो, कटौती तो है ना। तो गरीबों के लिए क्या फ्री कर दिया उसने, बताओ? अच्छा, ये आपके यहाँ से थोड़ी दूर पे बादली में एक पहाड़ भी है कूड़े का। हाँ, कह रहे थे कि जब MCD में आएंगे तो हम सब पहाड़ खत्म कर देंगे। कुछ खत्म करवाए नहीं करवाए? हाँ, खत्म किया है। टीकरी में पहाड़ बना रखा है। टिकरी बन गया। हाँ, जो मंडी है, फ्रूट मंडी है, फ्रूट उतरते हैं वहाँ PWD ने पहाड़ बना रखा पूरा बड़ा। अच्छा। और वो पहाड़ ऐसे के ऐसे हैं, कहाँ खत्म हो गया? बाईपास का खत्म नहीं हुआ।
और आप जाकर देखो ना ये कितने खड्डे हैं। खामपुर से हमीरपुर जाने के लिए गाड़ी नहीं जा सकती, खड्डे हैं। हाँ। केजरीवाल पुजारियों को 18-18 हज़ार रुपये सैलरी देने की बात कर रहे हैं कि कह रहे भाजपा वालों ने सोचा नहीं पुजारियों का। हम सोच रहे हम असली हिंदू हैं। नहीं, जब जीतेगा जब तो वो कुछ करेगा, जब जीतता है वो करेगा भी नहीं, वो आश्वासन दे रहा खाली। मतलब जीतेंगे तब भी काम नहीं करेंगे, जब भी नहीं करेगा वो चोर। इतना भरोसा क्यों नहीं है? एक नंबर का चोर है, चोर है। तो कट्टर ईमानदार कहते हैं। अरे अपना देखो ना, अब जब तो झाड़ू उठा के गाँव में फिर रहा था, झाड़ू की वोट देना, झाड़ू की वोट देना। और अब महलों में बैठा है, बैठा है क्या नहीं बैठा है? कितने करोड़ रुपए लगा दिए अपने उसमें रहने के लिए। वो तो कह रहे कि हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं जनता हमको आशीर्वाद दे रही है बढ़िया से। आशीर्वाद कोई नहीं दे रहा। वे जो खाने पीने वाले हैं, जिनको पैसे मिलते हैं, फिर जो रैली में जो घूमते 3-3, 5-5, 400 रुपए ले गए, वही घूम रहे। अच्छा, योगी पर क्या कहेंगे? योगी जी पर? योगी तो सब समझो हनुमान है। अच्छा, और क्या? और मोदी जी? मोदी जी भी भगवान समझ लो। अच्छा। अरे जो देश का विकास कर रहे हैं, देश के बारे में सोचता है, तो वो भगवान ही है। जी क्या नाम हुआ आपका? सुनीता। सुनीता जी, क्या लग रहा है नरेला में किसकी सरकार बनने की, कौन जीत रहा है यहाँ से? जी जनता पार्टी जीतेगी यहाँ से। जनता पार्टी। हाँ जी। क्यों जनता पार्टी जीते? इतना भरोसा क्यों है आपको? इतना भरोसा यही है कि यही काम करा रही है, यही वो कर रही है सब कुछ। केजरीवाल कुछ काम नहीं? केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया जी। कह रहे कि आम जनता के लिए हम काम कर रहे हैं। नहीं जी, कुछ भी काम नहीं कर रहा जनता के। फ्री बिजली, फ्री पानी आप लोगों के लिए 2100 रुपए की योजना लेके आए। जी फ्री पानी कहाँ, बिजली फ्री है, जो बाद में बिल भेज देता है, बिल आ जाता है बाद में। बिल टैक्स अलग भरना, ग्रेवा लगते हैं। वो तो कह रहे कि हमारी सरकार बनेगी तो माफ कर देंगे बिल आपका। नहीं जी, कुछ नहीं करता, वादे करता है वो, सिर्फ खाली। 100 रुपए भी कह रहे कि हमारी सरकार बनेगी 2100 रुपए देंगे महिलाओं। कहाँ दिए, किसने दिए, कब दिए, किससे दिए बताओ? कह रहे कि अब बनेगी तब देंगे। हाँ तो क्या पता देंगे नहीं देंगे, हमें कोई भरोसा ही नहीं। अब इससे पहले बन रही थी, अब कितने दिए? मोदी जी ने भी कहा है, भाजपा वालों ने भी कि 2500 रुपए देंगे महिलाओं पे। राहुल गांधी जी ने भी कहा है कि 2500 रुपए देंगे महिलाओं पे। तीनों में सबसे ज्यादा किस पर भरोसा है? मोदी जी पे। मोदी जी। ऐसा क्यों मोदी जी पे भरोसा? मोदी जी ने काम करके दिखाया है। काम करके दिखाया। हाँ, 370 धारा तोड़ी है, और ये तलाक का तोड़ा, मंदिर बनाए हैं और राम मंदिर बनाया है, इसलिए उसने काम करके दिखाया, तो उस पर भरोसा है। क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा कृष्ण बालियान भाई साहब। बालियान साहब, क्या कहिएगा, दिल्ली में किसकी सरकार? दिल्ली में भाई साहब बदलाव की सरकार बनने वाली है अब की बार। बदलाव ही विकसित भारत की नींव रखेगा। इसके झूठे जुमले, झूठे रेवड़ियों के। मोदी जी कह रहे हैं कि दिल्ली में आपदा की सरकार चल रही है। केजरीवाल कह रहे हैं ये आपदा की सरकार को जो बोल रहे हैं, ये दिल्ली वालों को गाली दे रहे हैं मोदी। नहीं भाई साहब, ये आपदा ही की सरकार है। हर नागरिक, एक आम नागरिक, एक अपनी रोटी रोजी कमाने वाला आदमी पे यह आपदा ही की सरकार है जी। और आने वाले टाइम में इनको यहाँ से भगाना है जी।